हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दे रखा है? राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे बेसिकली दो क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये जो फिगर दे रखा है इसके फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर हमें चेक करना है कि क्या वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे या फिर नहीं होंगे। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि दो फ्रैक्शन अगर हम लें तो वो इक्विवेलेंट होंगे अगर उनमें से एक फ्रैक्शन को हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए 2/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो देखने में तो अलग अलग है। ये 2/4 है, ये 1/2 है, पर ये इक्वल है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि इसके फ्रैक्शंस लिखना है। तो यहाँ पे हम पहला वाला फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के बीच में ये एक डायामीटर बना हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरे फिगर के कितने पार्ट्स किए गए हैं? 2 पार्ट्स, एक ये और एक ये। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? 2। और जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं नीचे। और यहाँ पे शेडेड वाला पोर्शन कितना है? ये एक पोर्शन शेडेड है, इसका मतलब हम 1 को ऊपर लिख देंगे। तो ये जो है वो इस फिगर का फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर हमारा क्या दे रखा है? ये एक सर्कल दे रखा है और इसमें ये एक हमारा प्लस बना हुआ है। तो इसने क्या किया कि इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे शेडेड कितने पार्ट्स हैं? 1 2। शेडेड वाले पोर्शन को कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर हमारा ये दे रखा है। ये हमारा क्या है? एक सर्कल दे रखा है और इसमें ये हमारे 3 डायामीटर हैं, 1 2 3। तो इसने इस फिगर को कितने पार्ट्स में बांट दिया? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स 6 हैं, उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और शेडेड वाला पोर्शन कितना है? 1 2 3। 3 पार्ट्स जो है वो शेडेड है, तो उनको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ये हमें एक फिगर दे रखा है, ये भी एक सर्कल है। इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स को लिखते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 8। और शेडेड वाले कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। 4 पार्ट्स जो है वो शेडेड हैं, तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे। तो ये वाला जो है वो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। तो इक्विवेलेंट देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है हमारा? कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से हम डिवाइड ना कर सकें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 दे रखा है, डिनोमिनेटर 2 दे रखा है। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, कॉमन नंबर से। यहाँ पे कॉमन नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2/4 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी देख लेते हैं। 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो कॉमन नंबर क्या होगा? 2। तो यानी 2 से हम ऊपर वाले को भी डिवाइड कर सकते हैं और नीचे वाले को भी। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 है, ये 6 है। ये हमारा क्या है? 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन हमारा क्या दे रखा है? 4/8। अब यहाँ पे देखो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 8 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो हम पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे। स्मॉल से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो 2/4 आ गया। अब हम इसको फिर से देखेंगे कि क्या ये फिर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से।
अब यहाँ पे 2 1 जा 2 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 2 जा 4 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे ये हाफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम हर एक फ्रैक्शन को देखें तो ये क्या है हमारा 1/2, ये क्या है, ये भी 1/2, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे फ्रैक्शन जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम ए वाले का आंसर लिख सकते हैं। ए वाले का आंसर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे यस कॉमा लगा देंगे, दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ये सारे फ्रैक्शंस हमारे क्या है, इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट देख लेते हो। तो बी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे ये स्क्वायर दे रखा है और इसके बीच में ये सर्कल्स दे रखे हैं, जिनमें कुछ सर्कल जो है वो शेडेड है और कुछ सर्कल जो है वो शेडेड नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। अब अगर हम इस स्क्वायर को देखें तो यहाँ पे इसके अंदर कितने सर्कल्स हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल 12 सर्कल्स हैं। तो टोटल को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। और शेडेड वाले सर्कल कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4। इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4/12। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पे कितने सर्कल्स टोटल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 सर्कल्स दे रखे हैं। तो टोटल को हम लिखेंगे नीचे। शेडेड वाला पोर्शन देख लेते हैं, 1 2 3। तो 3 जो है वो सर्कल शेडेड है, तो 3 को लिखेंगे ऊपर। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो टोटल को हम लिखते हैं नीचे, यहाँ पे लिखेंगे 6। शेडेड कितना है, 1 2 2 शेडेड है, 2 को लिखेंगे ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है। अब इसमें कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे टोटल 3 सर्कल्स हैं, टोटल को लिखेंगे हम नीचे। और शेडेड कितना है, 1। तो यहाँ पे 1 को लिखेंगे ऊपर। उसके बाद में नेक्स्ट फिगर हमारा ये वाला है, ठीक है। इसमें टोटल कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 15। टोटल को लिखेंगे नीचे। और शेडेड वाले काउंट कर लेते हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को लिखेंगे ऊपर। तो ये तो हमने फ्रैक्शंस लिख लिए। अब हमें देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 2/6 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2/6। इसको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो 1/3 जो है वो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3/9। अगर हम इसको देखें तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। 1/3 जो है वो इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिमिलरली यहाँ पे 2/6 दे रखा है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 1/3 इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ये 1/3 दे रखा है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है जिसको हम डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 6/15। अब यहाँ पे 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 15 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर है 3। 3 से देखेंगे तो क्या है, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है। 15 जो है वो भी हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5। और ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये, और यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दे रखा है। ये सारे तो हमारे इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये फ्रैक्शंस की सिर्फ बात करें तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मगर यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है वो 2/5 आया है, जो कि इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर हम सारे फ्रैक्शंस को देखें तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमारे किसी
अगर हम सारे फ्रैक्शंस को देखें तो ये हमारे इक्विवेलेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक भी फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है तो हमारा आंसर नो में हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नो और कॉमा लगाएंगे, दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये फ्रैक्शंस जो है वो हमारे इक्विवेलेंट नहीं है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।